गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने यूनिट सर्कल सीखा था, ओके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने रूल्स सीखे थे। तो पहले उसको छोटा सा रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। यूनिट सर्कल तो ऑलरेडी आपने सीखा है, ओके, इसलिए उसका रिवीजन आपको करने की जरूरत है नहीं, आप जानते ही हो, ओके। बट रूल्स के रिगार्डिंग जस्ट 1 to 2 सेकंड्स थोड़ा देख लेते हैं। तो रूल्स के हिसाब से नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, इफ यू आर ऑन x axis there is no function change. If you are on y axis function change that means which type change? sin का cos होगा, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। ऑलरेडी मैंने लिख के ही रखा है कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दी रोटेशन, रोटेशन के हिसाब से दो चीज सीखनी है। अगर क्वेश्चन के बीच में प्लस की साइन है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और माइनस की साइन है तो क्लॉकवाइज जाएंगे, ओके। नाउ यूनिट सर्कल का यूज क्या है? तो यूज ये है कि हमारे पास जितने भी बड़े एंगल है, जिसको मतलब कि हम ज्यादा बड़े एंगल जिसकी वैल्यू नहीं जानते, उसकी वैल्यू इससे इनफाइनाइट तक वैल्यू ढूंढ सकते हैं। जैसे आपकी रेंज बताए तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप जानते हो, पर अभी 120 डिग्री यू नॉट नो, 210 डोंट नो। तो वो सब चीजें यहां से मतलब कि क्या होगी, सॉर्ट आउट होगी। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैं ले रहा हूं साइन 120 डिग्री, ओके। तो 120 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, आप 120 की वैल्यू जानते नहीं हो, आप मैक्सिमम कहां तक वैल्यू जानते हो, 90 डिग्री से। अब एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है, तो जस्ट लिसन कि 120 डिग्री को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, पर अपने तरीके से नहीं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन। हाउ कैन? तो 120 को दो हिस्सों में ऐसे स्प्लिट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट सर्कल सबसे पहले तुम्हारा एक बेस एंगल होना चाहिए 0, 90, 180, 270 या 360 के एक लोकेशन के लिए कि तुम्हें कहां से स्टार्टअप करना है। दिस इज द बेस एंगल। देन प्लस करके ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वैल्यू तुम जानते हो 0 से लेके 90 तक की। अंडरस्टैंड? तो ये दो चीज का मतलब क्या आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, ओके। चलो, तो पहले 120 है, एस लाइक में 60 प्लस 60 कर दूं, तो 60 की वैल्यू जानता हूं, बट 60 इसमें कहां बेस पॉइंट है, नहीं है। तो रूल्स क्या हुआ, रॉन्ग। पर मैं अगर 90 नियरेस्ट पॉइंट 90 है, तो 90 प्लस 30 लूं तो 90 बेस पॉइंट आ गया एंड 30 क्या आ गया, मतलब कि नॉन वैल्यू आ गया। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30। चलो, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। अब सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है कि भी साइन 90, तो तुम्हारा खड़ा रहने का लोकेशन ये, तो तुम कौन सी एक्सिस पे हो, y। तो रूल्स क्या, अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस फंक्शन चेंज दैट मींस क्वेश्चन साइन हो तो क्या बन जाएगा, cos। अगर cos होता तो क्या बन जाता, sin। तो रूल्स नंबर 1 खत्म, और 90 पे खड़े रहने का काम भी खत्म। बीच में साइन है प्लस की, तो रूल्स नंबर 2 फॉर प्लस एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, माइनस होता तो क्लॉकवाइज जाते। अनदर वर्ड्स हमारी लैंग्वेज में सिंपल बनाने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है तो आगे बढ़ना है, नेगेटिव है तो पीछे आना है। बट पॉजिटिव है दैट मींस आगे बढ़े, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, ओके। प्लस यहां से तुम्हें क्वाड्रेंट डिसाइड करता है, सेकंड रूल्स भी खत्म। तो पॉजिटिव है तो आगे है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस, साइन एंड कोसेक प्लस। हमें क्वेश्चन देखना है, कॉस तो आंसर बन गया, तो साइन एंड कोसेक प्लस अनदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज माइनस। तो मेरे पास तो साइन है, तो मेरा आंसर तो प्लस ही रहेगा। और लास्ट में क्या है 30, तो कॉपी पेस्ट कर दो, रख दो 30। बोलो cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड आंसर इज दैट √3/2। अंडरस्टैंड? बस यही चीज सीखनी है, यही चीज समझनी है, और कुछ नया करना नहीं। इसी एंगल को थोड़ा, इसी एग्जांपल को अलग तरीके से करता हूं, साइन 120 डिग्री, काम वही का वही, ओके। चलो अब आगे बढ़ता हूं। तो साइन 120 आगे किया था, तो 90 प्लस 30 का रेफरेंस लिया था। किसका लिया था, 90 प्लस 30 का।
अभी साइन 120, तो थोड़ा रेफरेंस अलग लेते हैं। देखो सोचो कि हर बार बीच में प्लस हो ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है। चलो मैं ऐसा सोचता हूं कि 180 माइनस 60 करूं तो भी 120 होता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइन 180 माइनस 60, ठीक है, हो गया 120, बीच में माइनस का 180। नाउ मेरा लोकेशन ये हुआ। ओके चलो, तो मैं कहां पर हूं, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस नो फंक्शन चेंज, तो फ्यूचर में आंसर भी साइन ही रहेगा। ओके 180 माइनस 180 प्लस होता तो आगे जाते, माइनस है तो पीछे जाना, पीछे दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, रोटेशन के हिसाब से पीछे चले गए। क्वाड्रेंट भी डिसाइड हो गया, कौन सा, सेकंड। सेकंड में साइन एंड कोसेक प्लस, मेरा क्वेश्चन साइन ही था तो आंसर क्या आएगा, प्लस। लास्ट में क्या है 60, बीच में माइनस प्लस है ना, वो आगे पीछे जाने के लिए, डिसीजन के लिए होते हैं, उससे कोई वैल्यूएशन में फर्क पड़ता नहीं है। लास्ट में 60 था तो कॉपी 60 कर दिया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड दिस इज द आंसर। बैठ गया दिमाग में, देखो दोनों का सही आया। मैंने 190 का रेफरेंस लिया, फिर भी आंसर √3/2, 180 का रेफरेंस लिया, फिर भी आंसर √3/2, चेंज होगा नहीं। आप जो चाहे वो ले सकते हो। अनदर एग्जांपल देखते हैं, नंबर 2 बेटा। tan 120 डिग्री, क्या ले रहे हैं, tan 120, सॉरी 120 नहीं, चेंज करते हैं, tan 210 डिग्री। ओके अब 210 किससे नजदीक पड़ती है, 90 से तो बहुत दूर होता है। चलो 180 का रेफरेंस ले ले, तो 180 प्लस 30 210 हो जाएगा। चलो तो करते हैं, इज इक्वल टू tan 180 प्लस 30। आप कर सकते हो 270 माइनस 60 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का सेम ही आएगा। पर जब तक एक्स एक्सिस रेफरेंस हो तब तक y को नहीं छूना है, बिकॉज ऑन y एक्सिस फंक्शन चेंज, साइन का कॉस करना पड़ेगा, वहां पे साइन का साइन ही रहा। ओके तो वो एक आपको थोड़ा पॉजिटिवली फायदा होगा। तो 180 प्लस, तो पहले देखो 180 कौन से एक्सिस पे हो, x, नो फंक्शन चेंज, तो फ्यूचर में tan का tan ही रहेगा। चलो एक काम खत्म। 180 है, यहाँ पे खड़ा हूं, बीच में प्लस है, तो आगे बढ़ू तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, 3 नंबर का क्वाड्रेंट। नंबर 3 में tan और cot दोनों प्लस, और मेरे क्वेश्चन में तो tan ही था, तो आंसर क्या आएगा, प्लस। लास्ट में क्या पड़ा है, 30। अकॉर्डिंग टू दी टेबल आप जानते हो 30, पर स्टैंडर्ड 10 की मेंटालिटी रिमूव करनी है, अभी सभी वैल्यू रिमेंबर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड 10 में आप टेबल पीछे के पेज पे बनाते थे, फिर देख के लिखते थे, जस्ट माइंड में इमेजिन कि tan 30 तो sin 30 डिवाइड बाय cos 30, sin 30 क्या 1/2, cos 30 क्या √3/2, 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/30। थोड़ा माइंड ब्रॉड करना है, अंडरस्टैंड। जानते तो आप सभी वैल्यू हो, पर पहले कुछ रट्टा मार के या तो पीछे से देख के लिखते थे, ऐसा नहीं करना है, सिंपल तरीके से समझना है और उसको रिमेंबर करना है। cosec 30 आए तो cosec 30 याद रखने की कोशिश नहीं करनी, उसका रेसिप्रोकल। sin 30 तो याद है 1/2, उसको उल्टा कर दो तो 2, बैठ गया दिमाग में। ओके ये डिग्री की, अब जितना घर पे प्रैक्टिस करने, डिफरेंट एंगल लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। बस 2 चीज होनी चाहिए, ऐसा एंगल पकड़ना कि जिसका एक बेस एंगल बने और दूसरी की वैल्यू तुम जानते हो। भले ना रोटेशन 2 टाइम्स, हम बड़े एंगल वाले भी ट्राई करेंगे कि 360 से भी आगे हो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर 360 दैट मींस बेस पॉइंट, अगर 490 को ढूंढना है तो पॉसिबल, ओके उसको भी ढूंढ सकते हैं, और वो धीरे धीरे करेंगे। पहले आप रूल्स समझ जाओ, अब बिल्कुल जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे इजी। एक्चुअल में 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो कौन सी एक्सिस है, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है रोटेशन के हिसाब से, प्लस है तो आगे, माइनस है तो पीछे, वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा साइन पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, और लास्ट में तो कॉपी पेस्ट ही है। ओके बस इतनी चीज आपको सीखनी है और समझनी है। तो अच्छे से बेटा इतना रिवाइज कर लो, ओके, और अच्छे से यूनिट सर्कल एंड रूल्स बार बार रिवाइज करो, जिससे आपको मतलब कि समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आगे रेडियन का भी प्रैक्टिस करनी है, उसको भी ट्राई करेंगे। ओके थैंक यू सो मच।